नमस्कार, स्वागत है आपका गोल्ड स्पॉट में। और ग्लोबल बाजारों में सोने की चमक बिल्कुल कम नहीं हो रही है। घरेलू बाजार की बात करें तो यहां पर भी फेस्टिवल सीजन आने से मांग में उछाल ही देखने को मिला है। दशहरे के शुभ मौके पर कितना चमकेगा सोना, कैसी रहेगी खरीदारी, किस तरह की गहने बिक रहे हैं यहां पर, इन सब पर डिटेल में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान सेनको गोल्ड के एमडी एंड सीईओ शुभंकर सेन। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह। आप दोनों का स्वागत है और आप दोनों को नवरात्रि और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभंकर, आपसे शुरुआत करेंगे। और अच्छी खासी उठापटक यहां पर सोने में देखने को मिली है। भारतीय बाजारों में 60,500 के ऊपर तो भाव हैं ही, लेकिन हम जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते में सोने ने जापानीज येन, चाइनीज युआन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ताइवान डॉलर, इन सभी करेंसीज में ऑल टाइम हाईज बनाया है। यानी कि सोने की बाइंग अच्छी खासी यहां पर मार्केट्स में बनते हुए नजर आई है। भारतीय बाजारों ने भी इस साल ऑल टाइम हाई बनाया था। डॉलर टर्म्स में ऑल टाइम हाई 2020 में बनता हुआ नजर आया था, लेकिन पिछले 2 साल सोने के हिसाब से अच्छे रहे हैं और माना जा रहा है कि अगले एक साल में यहां पर ऑल टाइम हाईज हम और भी करेंसीज में बरकरार बनता हुआ देखेंगे। इस सब उठापटक के बीच में कंज्यूमर प्रेफरेंस या कंज्यूमर बाइंग आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब सोने का प्राइस अपवर्ड ट्रेंड में रहता है, तो ये कहीं पे कंज्यूमर को खुशी भी देता है, कहीं पे दुख भी देता है। खुशी देता है कि उनका जो खरीदा हुआ सोना है, उसका प्राइस बढ़ रहा है। जब जब वर्ल्ड वाइड में जभी भी बार-बार हम लोग देखे हैं कि क्राइसिस आ रहा है, तो उसी टाइम पे सोने का प्राइस बढ़ जाता है एंड इट इज़ अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, हेज अगेंस्ट जियोपॉलिटिकल रिस्क। सो अंदर में खुशी आता है, बट दुख ये आता है कि काश मेरे पास और फंड्स रहता और सोना खरीदने के लिए। या तो मैं जितना सोना खरीदना चाह रहा हूँ उतना नहीं मिल रहा है, कुछ कम क्वांटिटी का सोना ले। पर कहीं पे इट इज़ द वोलेटिलिटी जो थोड़ा मन को दुःख देता है। इन द लॉन्ग रन थोड़ा-थोड़ा करके सोना बढ़ता जाए, आई थिंक एवरीवन विल बी हैप्पी। तो हम लोग जैसे अभी नवरात्रा सीज़न चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि कस्टमर्स के अंदर बहुत सारा उत्साह है, सामने में वेडिंग सीज़न्स आ रहे हैं, तो उसके लिए जिनको खरीदना है उनको तो खरीदना ही है। और सारा साल को वो लोग सेविंग करके इस मौके पे पूरा अपना जो सेल्स रहता है वो डबल ट्रिपल ऑफ अ नॉर्मल ट्रेंड हो जाता है। सो सब लोग को एक इच्छा रहता है कि कुछ सोना खरीदे। सो आई थिंक कंज्यूमर सेंटिमेंट्स इंडिया में, वर्ल्ड में जो भी हो, सच बताएं तो न्यूज़ देखते हैं या कुछ भी आता है, मन में दुःख आता है। पर इंडिया में भगवान का आशीर्वाद से सेंटिमेंट्स आर पॉजिटिव और सब लोग कीन हैं कि कुछ धनतेरस और दिवाली के लिए और ये शुभ सीज़न के लिए सोना खरीदें। एब्सोल्युटली। अभी तो ऑफ कोर्स दशहरा ही है, धनतेरस और दिवाली की खरीदारी आनी बाकी है, लेकिन शादियों की खरीदारी यहां पर शुरू हो गई है। ड्यूरिंग नवरात्रि दशहरा कैसे देखते हैं आप? क्या बाइंग अच्छी खासी है या फिर टोकन बाइंग एज ऑफ नाउ होती हुई नजर आई है? नहीं, नहीं, बाइंग अच्छी खासी है, क्योंकि लोगों का मन में एक शंका है कि प्राइस अगर और बढ़ जाए, अगर कुछ वर्ल्ड में हो जाए, बिकॉज़ सब कुछ बहुत अनसर्टेन लग रहा है। तो लोगों को जो दिसंबर, नवंबर में वेडिंग्स है, जनवरी का, तो दे हैव स्टार्टेड बाइंग, बुकिंग चल रहा है। ऑलरेडी सोने का प्राइस बहुत बढ़ने के पहले से हम लोग बुकिंग्स, एडवांस बुकिंग्स चालू कर दिए थे। फिर ऐसा एक ऑफर दिए थे कस्टमर्स को कि अभी बुक कीजिए, अगर बढ़ जाता है तो भी आपको ये कम वाला प्राइस मिलेगा, घट जाता है तो भी आपको कम वाला प्राइस मिलेगा, घटा हुआ प्राइस। तो ऐसे करके कस्टमर्स को भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट ऑफ बेनिफिट्स दें और कस्टमर्स का जो सेविंग्स है गोल्ड और सिल्वर और डायमंड में अच्छे तरीके से हो। ऑलराइट। शुभंकर, हमने काफी सारे ट्रेंड चेंजेस इंडियन मार्केट्स में भी आते हुए देखे हैं। कैरेटेज पे आपसे जानना चाहेंगे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कॉइन्स, बार्स लोग 24 कैरेट का खरीदना पसंद करते हैं, ज्वेलरी 22 की बनती है, लेकिन जैसे जैसे ध्यान यहाँ पर डायमंड की तरफ जाता हुआ नजर आया है, 18 कैरेट, 14 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी भी यहाँ पर काफी प्रेवलेंट होती हुई नजर आई है। कैसे देखते हैं आप इस समय के ट्रेंड्स? जब भी डायमंड ज्वेलरी की बात करते हैं हम लोग, तो वो 14 कैरेट में ही ज़्यादा अभी चल रहा है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस में डायमंड लोग ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली कम हो जाता है, या तो 18 कैरेट गोल्ड में डायमंड बन रहा है। और डायमंड का ज्वेलरी का सेल हम लोग देख रहे हैं कि सालों-साल द ग्रोथ ट्रेंड इज़ हायर। गोल्ड अगर 7-8% ग्रोथ में है, तो डायमंड ज्वेलरी मोटा-मोटी 20-25% ग्रोथ में है। सो लोगों का जो ट्रेंड है, ये हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 6-7 इयर्स देख रहे हैं कि वेस्टर्न डिजाइन या ऐसा डिजाइन जो हर तरह के कपड़े के साथ पहन पाए, तो इसके लिए डायमंड ज्वेलरी का सेल बढ़ रहा है और उसके साथ 14-18 कैरेट बढ़ रहा है। इवन इन प्लेन गोल्ड ज्वेलरी या एंटीक ज्वेलरी या इस टाइप की ज्वेलरी में 22 कैरेट ज्यादातर यूज हो रहा है। मगर अगर कोई स्टोन ज्यादा हो जाए, कुंदन हो जाए, विलंदी या पोल्की की ज्वेलरी आ जाए, तो उसमें 22 कैरेट के साथ साथ लोग अभी 18 कैरेट में भी प्रेफर करना चालू कर रहे हैं। और ये खाली इंडिया के लिए नहीं, इंटरनेशनली हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे लोग पहले 21 कैरेट, 22 कैरेट खरीदते थे,
अब उन लोग में भी 18 कैरेट ज्वेलरी का कुछ डिमांड आ रहा है कि उनको भी बजट में उनको वो फैलावट चाहिए। एंड वेस्टर्न डिजाइन का बात करें, इवन प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में जो इटालियन लुक का डिजाइन है या वेस्टर्न लुक का डिजाइन है, उसमें भी, या मेंस ज्वेलरी, चेन्स, ब्रेसलेट, तो लोगों को 18 कैरेट अभी एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब दे आर वेरी मच ओपन टू दैट थिंकिंग एंड प्रोसेस। यस, कॉइन्स एंड बार्स इन्वेस्टमेंट के तौर पे 4-5% मोटा मोटी लोग खरीदते हैं, तो वो 24 कैरेट में ही वो लोग प्रेफर करते हैं। एंड ईयर ऑन ईयर किस तरह की बाइंग आप देखते हैं फॉर दिस क्वार्टर? आपको लगता है इस दिवाली ज्यादा बिक्री होगी? वी आर ऑलवेज वेरी पॉजिटिव, द इंडस्ट्री इज वेरी पॉजिटिव। सो हम लोग को हर साल हम लोग तो एक टारगेट लेके चल रहे हैं, तो वी आर होपिंग दैट 10 से 15% का ग्रोथ इस साल में आना चाहिए कंपेयर टू लास्ट ईयर। फॉर सेनको इटसेल्फ, शिवांकर, किस तरह की ऑफर्स, स्कीम्स, एक्सपेंशंस, मार्केटिंग, क्या क्या कुछ आपके हैं तैयारियां? देखिए, ऑफर्स एंड स्कीम्स में हर बार धनतेरस के लिए, जैसे मैंने बताया, कि एडवांस बुकिंग विद बेनिफिट जो कस्टमर को मिले, कि प्राइस अभी बुक कर ले और जो भी लोअर प्राइस हो कस्टमर को बेनिफिट मिले, ताकि आगे से कस्टमर प्लान करे। क्योंकि धनतेरस के दिन आके कोई खरीदता है तो वो बहुत रश होता है स्टोर में, तो शांति से वो ज्वेलरी देखना और बुकिंग करना और सिलेक्शन करना टफ हो जाता है। उसके साथ साथ मेकिंग चार्ज में ऑफर्स है, कि जिस हिसाब से डिजाइन है उस हिसाब से ऑफर्स ऑन मेकिंग चार्जेस, गोल्ड रेट्स, गिफ्ट। फिर इंडियन ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल, वो भी पूरा इंडिया में चालू हो गया है। उसमें से कस्टमर्स जो सिलेक्टेड स्टोर से खरीदे, हम लोग सेंको गोल्ड एंड डायमंड भी उसके अब एक पार्ट है, तो वहां पे लकी ड्रॉज होंगे वीकली, सिल्वर को गोल्ड, मेगा ड्रॉ, बहुत सारे गिफ्ट्स के ये सब ऑप्शंस आ रहे हैं। सो हम लोग ओवरऑल एज एन इंडस्ट्री, एज अ कंपनी, चाह रहे हैं कि ये जो समय है एक ऑस्पिशियस ओकेशन है, तो लोगों को एक इंटरेस्ट रहे। और न्यू जनरेशन, उनके लिए बहुत सारे डिजाइन डेवलप कर रहे हैं हम लोग का एवरलाइट कलेक्शन में, ताकि ऐसा नहीं कि ज्वेलरी ऐसा खरीदे कि खाली वेडिंग्स और हैवी ज्वेलरी, हैवी ओकेशंस के लिए हो। एवरीडे लाइट वेट ज्वेलरी, वेस्टर्न डिजाइन, अभी इंडिया में डिजाइन डेवलपमेंट बहुत ही इंटरनेशनल तरीके से बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से उनके लिए भी ऑफर्स और कलेक्शंस और डिजाइन अच्छे तरीके से आ रहे हैं। फॉर सेनको कुछ एक्स्ट्रा आप यहाँ पर कर रहे हैं, स्टोर्स एक्सपेंशन आ रहे हैं, मोर स्टोर्स की आपने पहले भी यहाँ पर बात की है, लेकिन अराउंड दिस पीरियड क्या वो लॉन्चेस देखने को मिलेंगे? राइट, हम लोग अराउंड दिस पीरियड ऑलरेडी अराउंड 4-5 स्टोर्स ओपन करने वाले हैं। 2-3 स्टोर्स बंगाल में और 3-4 स्टोर्स आउटसाइड बंगाल में। तो उस हिसाब से दिस इज एन ऑस्पिशियस ओकेशन, एक शुभ ऑस्पिशियस टाइम पे स्टोर ओपन करें, तो सोच यही रहेगा कि फ्यूचर भी बहुत अच्छे बढ़िया तरीके से हो। जी हाँ, एब्सोल्युटली। जो भी हम शुरुआत यहाँ पर धनतेरस के आसपास करते हैं वो दुगना होता है वेल्थ में जाके, ऐसी मानता है, और ऑब्वियसली सारे के सारे यहाँ पर उसी लिहाज से काम करेंगे। शिवांकर, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, और वो सोने, गहनों और सेनको के प्लान्स के ऊपर बात भी करने के लिए। ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे यहाँ पर कुणाल को अपने साथ, देंगे आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। आपका स्वागत है। सोने में किस तरह की खरीदारी है और फेस्टिविटीज की शुरुआत कैसी हुई है, इस पर तो हम चर्चा कर ही चुके हैं, लेकिन सोने के भाव यहां से कहां जा सकते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। कुणाल हमारे साथ हैं। कुणाल, सिटी, एबीएन एमरो, गोल्डमैन सैक्स, सबका मानना है कि $2100 प्रति आउंस तो अगले साल में पक्की बात है। कपल ऑफ ब्रोकरेजेस $2500 प्रति आउंस तक के भी टारगेट्स यहां पर बता रहे हैं, यानी कि सभी का मानना है कि 2000 के पार तो सोना आराम से अगले साल में होता हुआ नजर आएगा। जिन्होंने खरीदा है वो ऑफ कोर्स अच्छे खासे प्रॉफिट्स पे बैठे हैं इस साल में, लेकिन जो इस साल खरीदने का मन बना रहे हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं भारतीय बाजारों के लिहाज से भावों में? जी, हमारा टारगेट है 2024 में $2400 का, $2400 तक के रेट नजर आने चाहिए। ये गोल्ड के लिए एक ऐसा टाइम है कि वर्ल्ड में मॉनेटरी फ्रंट, जियोपॉलिटिकल फ्रंट, सब फ्रंट पे, ग्रोथ फ्रंट, सब फ्रंट पे आगे जाके बड़े हेडविंड्स, बड़े चैलेंजेस है, बड़ी अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी का माहौल है। तो ऐसे टाइम में गोल्ड में आगे जाके एक बड़ी स्पाइक एक्सपेक्टेड है। जियोपॉलिटिकल फ्रंट बहुत ज्यादा वर्सन हो रहा है ग्लोबली। आप देखेंगे रशिया यूक्रेन के बाद चाइना और ताइवान की बातें चल रही थी, और अभी ये मिडल ईस्ट वर्सेस वेस्ट ऐसा सीन इमर्ज होके आ रहा है। ऐसे टाइम में गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में मस्ट है। अगर समझो आप आपका व्यू रॉन्ग भी जाता है तो इसमें आपका वेल्थ इरोड नहीं होने वाला है। गोल्ड कोई 50,000 रुपए का भाव नहीं हो जाने वाला है। आई थिंक इट्स अ मस्ट इन योर पोर्टफोलियो राइट नाउ और इन योर इन्वेस्टमेंट। मैं बार बार आपके शो में कह रहा हूं और आज भी कह रहा हूं, इट्स अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट।
आपका हर एक इंस्ट्रूमेंट में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट रहेगा, जैसे इक्विटी है, बॉन्ड्स है या रियल एस्टेट है, तो ये सब इन्वेस्टमेंट के सामने आपका इंश्योरेंस है गोल्ड। सो आपको गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में 15 से 20% तक रखना चाहिए ऐसे टाइम में। और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट साल गोल्ड $2400 का रेट दिखाएगा। मार्केट्स में क्या कैलकुलेट होगा? आई थिंक नेक्स्ट दिवाली और नेक्स्ट टू नेक्स्ट दिसंबर, ये दिवाली नहीं, आने वाली दिवाली 2024 की दिवाली या दिसंबर 2024 तक $2400 का रेट दिखेगा। और इंडिया में दैट शुड ट्रांसलेट कंजर्वेटिवली विद रूपी स्ट्रेंथनिंग फॉरवर्ड, कंजर्वेटिवली 68 to 70,000 के रेट इंडिया में देखने मिल सकते हैं। ऑल राइट कुणाल, साथ ही साथ मेटल्स की यहाँ पर बात करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ तेजी देखने को नहीं मिली है। मेटल्स रिएक्ट जरूर करते हैं यहाँ पर चाइना की तरफ से जो डेटा निकल के आता है, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन पिछले 2 क्वार्टर से यहाँ पर हल्की सी कमजोर ही रही है। कैसे देखते हैं आप इंडस्ट्रियल मेटल्स को एट करंट लेवल्स? कोई मेजर अपसाइड नहीं नजर आ रहा है। सेल ऑन राइस, चाइना में जो प्रॉब्लम्स चालू है रियल एस्टेट सेक्टर में, जो 25 to 28% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, और मेटल का कंजम्पशन का रफली 30% शेयर, 35% शेयर रियल एस्टेट सेक्टर से आता है। सो आई थिंक जब तक चाइना में कोई रियल एस्टेट में मीनिंगफुल रिकवरी नहीं आती है, मुझे नहीं लग रहा है कि मेटल्स में कोई तेजी हो पाएगी। प्राइसेस अंडर प्रेशर रहेंगे, और अगर ये जियोपॉलिटिकल सिनारियो वर्सन होता है तो उसके कारण रीजनल प्रीमियम मेटल्स के बढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रॉटरडैम में कॉपर के प्रीमियम बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑफ द शिपिंग इश्यूज, लॉजिस्टिकल इश्यूज के कारण रीजनल प्रीमियम बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। पर सप्लाई साइड से कोई शॉर्टेज नजर नहीं आ रही है, डिमांड साइड कमजोर नजर आ रही है, मेटल में कोई तेजी नजर नहीं आ रही है। हर उछाले पे बेच के काम कीजिए। कॉपर भी अराउंड 696 के आसपास बेचिए, 690 688 के टारगेट्स के लिए। जिंक बेच के काम कर सकते हैं 215 212 के टारगेट्स के लिए। सो ओवरऑल मेटल्स में कमजोरी का रुख कंटिन्यू रहेगा ऐसा लग रहा है। और इसका इम्पैक्ट चांदी पे कितना पड़ता हुआ देखते हैं आप? अगर सोने में अच्छी खासी तेजी और मेटल्स में गिरावट है तो चांदी कहाँ अटकती है फिर? चांदी की जो ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी है, मेनली इट इज डिटरमाइंड ऑन द सोलर। और इवन दो चाइना में स्लोडाउन चालू है, सोलर सेक्टर से जो डिमांड साइड है वो बहुत ज्यादा कमजोर नजर नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी की जो डिमांड है पूरे वर्ल्ड में। सो सिल्वर आई डोंट थिंक सो विल शार्पली रिएक्ट टू द चाइनीज स्लोडाउन। इसी के कारण ये अंडर परफॉर्मर है। पर मेरी राय में सिल्वर भी अराउंड 65,000 का बॉटम नजर आ रहा है लंबे होराइजन से। शॉर्ट टर्म में 69 का बॉटम नजर आ रहा है। सिल्वर भी धीरे धीरे ये साल के एंड तक $24.5 $25, नेक्स्ट साल $28 to $30 के रेट आपको इंटरनेशनली दिखा सकते हैं। और एमसीएक्स पे अगर बात करेंगे तो ये साल के एंड तक 75 से 77 तक के रेट नजर आ सकते हैं, और नेक्स्ट साल 84,000 तक के रेट नजर आ सकते हैं। ऑलराइट, तो तेजी यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है और इसके फंडामेंटल्स डिफरेंट हैं। एक तो डेफिसिट में चल रहा है और दूसरा सोलर की जो डिमांड है वो यहाँ पर सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। कुणाल, क्रूड कैसे देखते हैं यहाँ पर अब, क्योंकि मुनाफा वसूली यहाँ देखने को मिली है। हम जानते हैं कि वॉर कॉन्फ्लिक्ट अभी भी यहाँ पर जारी है, लेकिन बेस पॉइंट इज कि एक भी बैरल का यहाँ पर नुकसान अभी तक कच्चे तेल में नहीं हुआ और बाजार ने उसे वॉच करते हुए कुछ मुनाफा कमाया है। आई थिंक अभी तक जो सबसे बड़ा फियर था ऑयल मार्केट के लिए वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर वो बंद हो जाता है या डायरेक्ट इनडायरेक्टली ईरान के ऊपर अटैक होता है या ऐसा कोई भी अनसर्टन माहौल जो अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है, ईरान का भी अभी तक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है वॉर में। सो ऐसा कुछ होता है तो सप्लाई डिस्ट्रप्शन के फियर बढ़ जाएंगे। सो ऐसे टाइम में मैं मंदी करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा ऑयल में, बिकॉज हमारे हाथ में नहीं है ये डेवलपमेंट कैसे शेप अप हो गया आने वाले दिनों में। सो मेरा ओपिनियन रहेगा जो ट्रेडर है, जो कंपल्सिव ट्रेडर है, उनको बाय डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि क्रूड में अभी भी स्टीम है ऊपर जाने के लिए। फंडामेंटल और जियोपॉलिटिकल रिस्क दोनों असेस करते हुए 7200 के आसपास आप बाय कर सकते हो, और 7060-70 का स्टॉप लॉस रखिए। 7500 तक की टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले दिनों में। कुणाल, जाते जाते एक फाइनल कॉल यहाँ पर किसी एग्री स्पेस में जो आपका टॉप पिक हो। आई थिंक एग्री स्पेस में मुझे कोई बड़ी अपसाइड नजर नहीं आ रही है कोई भी चीजों में। अभी फिलहाल लैकलस्टर रहेगा।
और अगर आप स्पाइसेस पैक की बात करोगे तो थोड़ा बहुत जीरे में प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। जब नेक्स्ट सोइंग होगी जीरे की, वो बम्पर सोइंग होगी, तो ये प्राइस सस्टेनेबल नहीं है। अभी फिलहाल बहुत ही हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, तो इसमें कूल ऑफ एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में। और लोअर सर्किट पे फिलहाल कारोबार है, 4% की गिरावट यहाँ पर जीरे में, अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देख चुका है। हमने देखा है कि मुनाफा वसूली तो यहाँ पर आ ही रही है जिन लोगों ने जीरा खरीद के रखा था, और दूसरी तरफ सोइंग से पहले की मुनाफा वसूली भी यहाँ पर है। कुणाल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तमाम कमोडिटीज पर राय के लिए भी ब्रेक के बाद लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स का पूरा हाल।